हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में मेरी तरह व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों ने जैसे कि बाहर देखा ही है कि क्यों मेरी ही बेटी ने मुझसे कहा कि क्या फ़ायदा है आपको पैसे कमाने का और कैसे बनी मैं एक अनपढ़ हाउसवाइफ होकर बिजनेस वुमेन। तो फ्रेंड्स, वीडियो आज का बहुत ही हटके है, तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना, नहीं तो आप बहुत सी चीज़ें मिस कर जाओगे। आज का वीडियो मोटिवेशन से भरे होने के साथ साथ ब्लाउज़ों की कटिंग भी देखने को मिलेगी, तो मैं किस तरीके से ब्लाउज कट करती हूँ। तो हाय फ्रेंड्स, मैं आरती कुशवाहा सभी का स्वागत करती हूँ अपनी वीडियो में। और इधर आप देख सकते हो मैं अपनी शॉप पर आ चुकी हूँ और यहाँ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे पास आया हुआ है ब्लाउज़ों का ऑर्डर। तो देखिए 3 ब्लाउज का ऑर्डर आया है और कुछ ब्लाउजें सिलने के लिए आए हैं। ठीक है, तो कैसे मैं बिजनेस वुमेन बनी, है मेरा बिजनेस है और ये मेरी शॉप है जो कि मैंने अपने खुद के दम पर खुद की मेहनत से खड़ी की है। ठीक है, तो भले ही मुझे इसको बड़ी करने में 4 से 5 साल लग गया है, बट मैं अपने पैरों पर आज अच्छे से खड़ी हूँ। मेरा खुद का नाम है, खुद की पहचान है और मैं ना एक औरत बस यही चाहती है और इतना हम हर एक औरत को करना चाहिए कि ये अपना नाम अपनी पहचान खुद बनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ चलिए मैं ब्लाउज़ों की कटिंग के साथ साथ आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँगी और बहुत सारे मोटिवेशन बातें करूँगी, जिससे यदि आप लोग कुछ करना चाहते हो तो आपके अंदर भी जुनून जज्बा पैदा होगा। ठीक है, और वैसे भी हमारी बहनें आज बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत आगे जा रही हैं, तो जिसके लिए हमें ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग मुझे ही देख सकते हो। मैं एक बहुत ही कम पढ़ी लिखी हाउसवाइफ होने के बाद भी मैं इतना करती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ और आप मेरा शॉप, मेरा काम, मेरा बिजनेस सब देख ही सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी बात करते हैं कि कैसे बनी मैं बिजनेस वुमेन। तो इसके लिए फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि मैं आज के आज ही एक बिजनेस वुमेन बन गई हूँ। इसके लिए पहले एक लक्ष्य बनाना पड़ता है, एक चाह होनी चाहिए इंसान के अंदर कि उसे कुछ करने की चाह होनी चाहिए। जब वो कुछ सोचता है करने का तभी कुछ कर पाता है। तो फ्रेंड्स, एक टाइम ऐसा था कि मेरे हालात सही नहीं थे और देखिए कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं और कुछ लोग अपनी खुशी के लिए काम करते हैं और कुछ अपने पहचान के लिए काम करते हैं। तो मेरे केस में तीनों ही समझ सकते हो आप लोग, क्योंकि मुझे सबसे पहले तो अपने काम करने में खुशी मिलती है। ठीक है, मुझे सिलाई से लगाव था तो मैंने उसको अपना लक्ष्य बनाया और उसको सीखा। मैंने ऑफलाइन सीखा मात्र 15 दिन और बाकी मैंने मोबाइल की हेल्प ली, यूट्यूब की हेल्प ली, जिससे मैं आज भी मेरा सीखना जारी है और मैं हमेशा सीखती रहूँगी। ठीक है, सीखना इंसान का कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इंसान की उम्र ख़त्म हो जाती है पर इंसान का सीखना ख़त्म नहीं होता, फिर वो कुछ भी हो। ठीक है, तो मैं तो हमेशा सीखती रही हूँ और सीखती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यूट्यूब से हेल्प ली, ऑफलाइन भी थोड़ा बहुत सीखा और मैंने अपने लक्ष्य को पाया। मैंने अपने सिलाई को ही मैंने अपना एक पहचान बनाई है। आज मैं अपनी सिलाई के दम पर, मेरा नाम है, मेरी पहचान है और मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। और मेरा जो बुटीक वगैरह आप लोग देखते हो, मैंने अपने ही दम पर खड़ा किया है। स्टार्टिंग बहुत छोटी की थी मैंने, बट आज मेरे लक्ष्य बहुत बड़े बड़े हैं और मेरी शॉप भी आप लोग देखते ही हो, कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारी ब्लाउज़ों की कटिंग हो रही है। ठीक है, तो कुछ यही मेरी सोच थी, यही मेरे लक्ष्य थे। इसी तरीके से मैं अपने बिजनेस में उतरी और मैंने अपना नाम, मेरी पहचान सब कुछ बना लिया है। ठीक है, और मैं अपने काम में बहुत खुश हूँ। तो फ्रेंड्स अभी बात करते हैं कि क्यों मेरी बेटी ने बोला कि क्या फ़ायदा है आपको पैसे कमाने का। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मेरी बेटी ने ये चीज़ बोली। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, एक दिन हम लोग घर में ऐसी बातें कर रहे थे तो मैंने बोला कि जब मैं वही था जब मेरी शॉप नहीं थी और मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमाती थी, वही थी, मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती थी, तब भी मैं पैसे बचत करती थी। तो मैंने ऐसे ही बातों बातों में बोला कि जब मैं कुछ नहीं करती थी तब भी मैं 2-4 हज़ार रुपये आराम से बचत कर लेती थी। ठीक है, वही है कि आज से 10-12 साल पहले की बात है। उसके पहले तो हमारे हालात ऐसे थे कि हमारे हस्बैंड जी भी एक वही है, समय बदलता है, एक टाइम इंसान का होता है, उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं। तो एक समय ऐसा था जैसे कि आप लोगों ने मेरी वीडियो में सुनाई है। नहीं तो कुछ बहनों के दिमाग में आएगा कि जब आपके हस्बैंड इतना कमाते थे तो आप बोलते होगे हम 100-100 रुपये के लिए मोहताज हुआ करते थे। तो हाँ फ्रेंड्स, एक टाइम था हमारा
कि हम दोनों लोग बैठकर सोचते थे कि भाई कहीं से थोड़ा बहुत पैसा आने लगे। मतलब वही था, खेती वगैरह करके उठकर आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो धीरे धीरे भगवान की कृपा से समय बदला, हस्बैंड जी ने अपने जो भी एक होता है हस्बैंड का काम सब किया, ठीक है। तो और वही होता है कि हाउसवाइफ हैं, पैसे मिलते हैं घर चलाने के लिए। तो मैं ना, एक होता है ना कि घर चलाना और पैसे बचाना बहुत बड़ी कला होती है। तो तब मैं ना पैसे बचा लेती थी। तो बातों बातों में मैंने ऐसे ही बोला कि मैं पैसे, मतलब जब कुछ नहीं करती थी तब भी मैं पैसे बचा लेती थी। तो बेटी बोली तो फिर क्या ही फ़ायदा है आपको मम्मी पैसे कमाने का। मैंने कहा बेटा फ़ायदा तो बहुत है, ये मत बोलिए कि फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैंने उसको बहुत प्यार से समझाया, मजाक में ही बोला था बेटी ने। हालांकि मेरी बेटी भी बहुत समझदार है, समझती है, मुझे सपोर्ट करती है, ठीक है। बच्चे मेरे हमेशा सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड जी भी सपोर्ट करते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं ना, एक देखो होता है ना, एक सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो सपोर्ट तो मेरे बच्चे भी मेरा करते हैं, हस्बैंड जी भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सारा श्रेय अपने ऊपर ले जाऊं कि मैंने ही सब कुछ किया है। तो सपोर्ट तो हस्बैंड जी का बच्चों का भरपूर रहा है और आज भी है। तो फिर मैंने अपनी बेटी को समझाया कि देखो बेटा, फ़ायदा तो बहुत सारे हैं, एक नहीं अनेक फ़ायदे हैं। और सबसे पहला बड़ा फ़ायदा ये है कि मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ, किसी से भी मुझे पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब एक वही है कि खुद का खर्चा उठा सकती हूँ, घर में भी हाथ बटाती हूँ, ठीक है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि मेरा खुद का नाम, मेरी खुद की पहचान हो रही है। आज मुझे मेरे रिलेशन में, ठीक है, मेरे रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में लोग मेरा एक वही है कि मुंह पे तो, मतलब जब मुंह पे बोलने वाले, तो देखो ये है कि मुंह पे तो बोलने का ठीक है, जब लोग पीठ पीछे बोलते हैं ना, तो वो असली नाम होता है आपका, वो असली पहचान होती है। मेरे भाई लोग मेरी भाभीयों से बोलते हैं कि कुछ आरती से सीखो, देखो उसको कितनी कम पढ़ी लिखी है, उसके बाद भी कितना कुछ करती है ये वो। मतलब एक होता है तो बहुत अलग ही फीलिंग आती है और बहुत अलग ही चीज़ होती है ये। तो देखो मुझे ये तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैंने बेटी को बताया कि मेरा खुद का नाम है, मैं अपने खुद के नाम से पहचानी जाती हूँ। इतने कम पढ़ी लिखी होने के बाद भी मुझे, मतलब एक वही मिसाल देती हैं सब लोग। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मतलब एक वही है, ऐसे ही मजाक मजाक में बेटी ने बोल दिया था। हालांकि वो मुझे समझती है और सपोर्ट भी करती है, आप लोगों को मैंने बताया ये। तो देखिए यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ों की कटिंग हो रही थी, तो इसलिए बेटी ने बोला था, मैंने बोला कि, मतलब मैंने ही बोला था कि मैं इतना पैसा पहले भी बचत कर लेती थी। तो रही बचत की बात, देखे फ्रेंड्स, तो बचत करना भी एक कला ही है। ऐसा नहीं है कि बचत करना तो पता, पैसे कमाने से भी बड़ी चीज़ होती है। पैसे तो लोग कमा लेते हैं, पर उसका बचत करना लोगों को नहीं आता है। और जब हम पैसे खुद कमाते हैं ना, तो पैसे कमाने का और पैसे खर्च करने का, पैसे बचत करने का सारा हमें एक वही है ना कि ज्ञान पैदा हो जाता है। क्योंकि एक तो पता, जब हम खुद कमाते हैं तो हमें ये भी सुनने को नहीं मिलता है। क्योंकि क्या होता है ना, कितना भी आपके हस्बैंड कमाते हों, भले ही लाख रुपए कमाते हों और आपको देते हों, ठीक है, फिर भी वो एक ना एक दिन कभी ना कभी आप लोगों ने यदि मतलब एक होता है ना, कह ही देते हैं लोग कि खुद कमाओगी तो पता चलेगा। तो एक तो आप लोगों को कभी भी जीवन में ये सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पता है कि आप खुद कमाते हो। तो ये तो वो कभी कहेंगे नहीं भूल के कि खुद कमाओगी तो पता चलेगा। देखो इंसान है, ज़िंदगी में हो जाता है ऊपर नीचे खर्चा, या फिर कुछ भी हमारी चीज़ें कभी हमारी पसंद से ऊपर हो जाती हैं और हम खर्च कर देते हैं, ठीक है। मतलब एक वही है कि हम जितना सोचते हैं और खर्च उससे ज़्यादा हो जाता है, तो कभी ना कभी ये भी हो जाता है कि सुनने को मिल जाता है कि खुद कमाते तो पता चलता है ये वो। तो ये भी नहीं सुनने को मिलेगा। और साथ ही में बचत करने का भी हमें बहुत अच्छे से नॉलेज आ जाता है। क्योंकि जब हम खुद खर्च कमाते हैं ना, तो हमें खुद खर्च जब हम करते हैं तो फिर हमें पता चलता है पैसे की असली वैल्यू। तो भाई पैसे कमाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, एक फ़ायदा नहीं है। और फ़ायदा तो ये है कि जिसको कुछ करना है उसको फ़ायदा ही फ़ायदा है, और जिसको कुछ नहीं करना है उसको तो क्या है, वही है, जिसको जो जीवन पसंद है वो वही कर सकता है। तो देखिए मुझे तो मतलब एक वही है कि काम करने में, कुछ ना कुछ करने में खुशी मिलती है।
और मैं कर लेती हूँ अच्छे से, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि खाली सिलाई ही करती हूँ, मेरे सामने जो भी काम आते हैं मैं वो कर लेती हूँ, ठीक है। मेहनत हुई, घर के काम हुए, घर में काम हुए, कुछ भी हुआ तो जितना मुझसे हो पाता है मैं ये नहीं सोचती कि भाई लोग क्या कहेंगे, ठीक है। और लोगों का तो ये है कि लोगों का तो कहने का एक वही है कि वो कह देते हैं कहने के लिए, पर ये नहीं सोचते हैं कि भाई इंसान है, काम ही करेगा तो काम कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है। तो मैं ना ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे आस पड़ोस वाले भी, मतलब जब मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया दिखाया कि मैं ना घर में काम लगने वाला है तो बालू वगैरह जो है मैं छान लेती हूँ, छान ली है। वजह कुछ और भी है और कुछ वही है कि भाई अपना काम है, घर जाने से पहले 1-2 घंटे काम यदि कर लेते हैं, उसके बाद घर जाते हैं बढ़िया से अपना नहाने के बाद खा पी लेते हैं, सो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम है, उसमें भी लोग कहने को नहीं छोड़ते हैं कि भाई कितना पैसा बचाते हो, ठीक है। तो देखिए भाई हमारा काम है, हमारा पैसा है, हम पैसा नहीं बचाएंगे तो फिर कौन बचाएगा, जब हमें ही कमाना है और हमें ही बचाना है तो भाई जितना हो सकता है बचत क्यों ना करें। तो मुझे तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। और कहने वाले पता कभी कुछ कह देते हैं और कभी वो खुद अपने घर वालों से इतना काम करवाते हैं कि फिर आप लोग सोच से बाहर ही हो जाता है। तो कहने वाले कह देते हैं पर हमारा काम है करना, हमें ये नहीं सोचना है कि कौन क्या कहता है, ठीक है। हमारा काम है, हमें जो करना है हम वो करेंगे, कोई क्या सोचता है कोई क्या बोलता है इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए मेरा तो मैं इसी तरीके से अपने काम करती हूँ, इसी तरीके से करते करते मैं बिजनेस वूमेन बनी। मैंने ना कभी किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझा है। मैंने खेतों में भी काम किया है, मैंने रातों में खेतों की कटाई की है, खेतों में जो गेहूँ वगैरह है वो रातों में मैंने, मतलब एक होता है ना जो खेती करते हैं वो समझ सकते हैं मेरी बात को, कि इकट्ठा रखना पड़ता है, ढो ढो करके बोझा बना कर एक जगह रखना होता है, फिर उसकी थ्रेसिंग वगैरह होती है, यानी गल्ला निकलता है मशीन द्वारा, फिर घर आता है। तो ये सारे काम मैं करके छोड़ चुकी हूँ। मतलब एक वही है, हर समय इंसान का एक सा नहीं रहता है, इंसान के जीवन में जो भी काम आते हैं करना चाहिए। तो मैंने ये सारे काम किए हैं, ठीक है। तो मैं इसी तरीके से मैं अपने काम करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ी हूँ और आज आप लोग देखते हो कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने 5 ब्लाउज़ों की कटिंग कर ली है और इनकी हम स्टिचिंग करेंगे अगले दिन। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और यदि चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, राधे राधे।